गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हमने जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का जो है डिस्कस किया था आप लोग से, है ना। अभी हम जो है डिटर्मिनेंट्स जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स का मेन आपका टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इसे एक क्वेश्चन आपका जो है हर हमेशा आपको आता है, ठीक है। तो इसलिए आज जो है हम जो है डिटर्मिनेंट्स चालू करने जा रहे हैं। तो चलते हम स्मार्ट बोर्ड की ओर, ठीक है। कोई भी कैरिज होगा तो हैंडेज करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ आप ध्यान देंगे, आपका जो है डिटर्मिनेंट्स है ना, डिटर्मिनेंट्स अभी जो आपका स्टार्ट होगा, हम जो है डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, डिटर्मिनेंट्स तो आपका जो है कहता है कि माना कि तीन समघातीय रैखिक समीकरण है। समघातीय रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे आपका, तो चलिए डिटर्मिनेंट्स आपका जो डिफिनेशन हम लोग जो दे रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट्स आपका जनरली हम लोग जो इंडिकेट करते हैं आपका किससे, टू वर्टिकल लाइन से। ध्यान दीजिएगा, पहले हम जो है डिटर्मिनेंट्स का बताने जा रहे हैं आपको टू वर्टिकल लाइंस में, जिसमें आपका क्या होता है, आपका जिसे आपका A1 हो गया, B1 हो गया, C1 आपका हो गया, A2, B2 एंड C2 हो गया। इसको हम लोग लिखते हैं A3, B3 एंड C3, ठीक है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को आप रो कहते हैं, दैट इज कॉल्ड R1, दैट इज कॉल्ड R2, दैट इज कॉल्ड R3, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन आपका हो गया, जैसे C1, ये आपका हो गया C2, ये आपका हो गया C3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इसी को डिटर्मिनेंट्स इज डिनोटेड बाई लेटर डेल और डी, है ना। डेल से और डी से डिटर्मिनेंट्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो डेल या डी से हम लोग इसको डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हैं। तो मेन आपका जो डिटर्मिनेंट्स, हाँ, तो यहां पर ध्यान देंगे, फिर से जो है थोड़ा सा हम डिफिनेशन इसका जो है डिटर्मिनेंट्स का डिफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, डिटर्मिनेंट्स का जो डिफिनेशन आपका है, देखिए कहता है कि माना तीन समघातीय रैखिक समीकरण है, A1 आपका, हाँ, तो यहां पर आप ध्यान देंगे, जैसे आपका है A1x प्लस आपका है B1y, अब प्लस आपका दिया हुआ है C1z इज इक्वल टू 0। पहला आपका जो ये है, सेकेंड आपका है A2x प्लस आपका है B2 इंटू वाई प्लस C2 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। फिर आपका देखेंगे A3x प्लस B3y प्लस आपका है C3z इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसी समीकरण से हम लोग क्या करते हैं, x को पहले विलोप कर दे, फिर y को विलोप कर दे, फिर आप z को जो है विलोप कर दे। तो जो आपका इसका जो विलोपन करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आपको आ जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या लिखते हैं, A1, B1, C1, है ना, A2, B2 एंड C2, A3, B3 एंड C3, ठीक है ना। तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स होता है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपका साइन क्या होता है, देखिए आपका प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, अल्टरनेट साइन सब जगह आपका यूज होता है, ठीक है। जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे, ये आपका ये होता है। अब अल्टरनेट साइन हम लोग का यूज क्यों होता है, जो आप ध्यान देंगे, इसका जो यूज करते हैं दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे का। आई क्या है बेटा, आपका नंबर ऑफ रो है, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे हमको आपका A1 का साइन चेक करना है, तो A1 क्या है, देखिए फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी आपका i इज इक्वल टू 1 हो गया, j इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी आपका कितना हो गया, -1 का पावर 2, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव आ गया। इसलिए पहला साइन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होगा, सेकेंड साइन निगेटिव होगा, थर्ड आपका पॉजिटिव होगा। इसी तरह आपका क्या होता है, अल्टरनेट साइन होता है,
ठीक है। अब यदि इसको आप हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आपका देखिए A1 यदि आप कॉमन लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, B1 कॉमन प्लस के बाद माइनस ले लेंगे, फिर आप C1 कॉमन ले लेंगे तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका इसमें आपका क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट्स, है ना, जिसमें आपकी रो की संख्या कितना है, 3 है, कॉलम की संख्या आपका कितना है, तो वही आपका देखिए यहाँ पर लिखा गया है। यदि आप A1 कॉमन लेंगे तो आपका देखिए ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, है ना, तब क्या हो जाएगा B2 C2 B3 C3। अब इसके बाद क्या कॉमन लेंगे, माइनस B1 कॉमन लेंगे, तो आपका देखिए आप फिर क्या होगा, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, है ना, तो आपका क्या बचेगा A2 C2 A3 एंड C3। यहां भी देखिए लिखा हुआ है आपका, फिर आपका जो होगा C1, आप ये कॉमन लेंगे तो आपका क्या होगा बेटा, A2 B2 A3 B3, है ना, से प्रदर्शित किया जा सकता है। हम पूरा लिख दिए इसमें। इस सारणिक में 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ हैं, यानी आपका क्या है 3/3 डिटर्मिनेंट्स आपका ये कहलाता है। ठीक है, तो द्वितीय कोटि के अव्यय यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि मान लिया कोई डिटर्मिनेंट्स आप लेके चलते हैं, जैसे मान लिया A1 B1, है ना, A2 और B2 लेके चलते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 2/2 डिटर्मिनेंट्स, है ना। इसमें रो की संख्या आपका कितना है, 2 है, और कॉलम की संख्या आपका कितना है, 3 है। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है। अब यहां देखिए मेन आपका डिटर्मिनेंट्स का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है ना, गुण आपका इसका जो है डिटर्मिनेंट्स का आपका गुण क्या होता है, देखिए आपका लिखा हुआ है। पहला आपका गुण है, कहता है आपका यदि किसी सारणिक की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। कहता है यदि किसी भी कोई भी मान लिया आपका डिटर्मिनेंट्स है, आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लिया कोई डिटर्मिनेंट्स है A1 B1 A2 और B2, ठीक है, इसमें आपका क्या है, इसको हम लोग R1 कहते हैं, इसको हम लोग R2 कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग C1 कॉलम फर्स्ट हो गया, ये कॉलम आपका C2 हो गया। तो ये पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित किया जाए तो डिटर्मिनेंट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो इसको आप इतना भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपका रो को कॉलम में कर दीजिए A1 B1 A2 और कितना होगा बेटा आपका B2, तो ये भी आपका इससे कोई परिवर्तन नहीं है। तो पहला आपका कहता है, पहला जो आपका प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला आपका प्रॉपर्टी हो गया, पहला गुण हो गया। सेकंड आपका कहता है कि यदि किसी सारणिक की, यदि किसी सारणिक, सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट्स, कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स की 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाए, कहता है यदि आपका कोई आपका ये जो है, मान लिया कोई आपका डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है A1 B1 C1, राइट, A2 B2 एंड C2, ये आपका दिया हुआ है A3 B3 एंड C3। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट इसका होता है। कहता है यदि आप एक दूसरे को हम लोग क्या करें, यदि किसी 2 पंक्तियां या स्तंभ को हम लोग क्या करें, 2 परस्पर परिवर्तित किया जाए, मतलब जैसे ये C1 को C2 में और C2 को C1 में, तो आपका क्या होगा, नेगेटिव साइन आपको आ जाएगा, है ना। यदि रो को कॉलम में आप चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला आपने देखा, कहता है यदि किसी आपका परस्पर यदि कोई दो रो है या कोई 2 कॉलम है, यदि आप चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड आपका जो प्रॉपर्टी है, कहता है ये यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों को परिवर्तित किया जाए तो सारणी का आंकिक मान अपरिवर्तित रहता है, किंतु चिन्ह आपका क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया आपका सेकेंड।
थर्ड आपका प्रॉपर्टी आपका कहता है, ध्यान देंगे कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट्स की दो पंक्तियां या स्तंभ यानी कॉलम या रो यदि आपका क्या हो, सेम हो। जैसे मान लिया आपका कोई एक डिटर्मिनेंट्स है ना, यहां पर आपका दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 2 3 4, है ना, तो ये आपका इसका वैल्यू जो होगा, हाँ तो बेटा यहां ध्यान देंगे, इसमें आपका क्या है, R1 और R2 आपका दोनों सेम है ना, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा जो है प्रॉपर्टी हो गया, है ना। अब हम लोग चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर नोट कर लीजिए इसको। बेटा यदि आप लोग नोट कर लिए होंगे तो हाथ जो है खड़ा कर देंगे, थोड़ा हम समझ जाएंगे कि आप लोग ने नोट कर लिया, ठीक है ना। कारण थ्योरी है ना, ये आपका देना जरूरी है। ठीक है, यहां आप ध्यान देंगे, आपका फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी आपका फोर्थ क्या कहता है, चौथा आपका है, कहता है यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुना किया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुना हो जाता है ना। जैसे मान लिया आपका, देखिए कोई आपका डिटर्मिनेंट्स है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ये आपका दिया हुआ है, आपका मान लिया A1 B1 है ना, A2 और B2, मान लिया ये 2/2 डिटर्मिनेंट्स है। हमको क्या करना है, यदि K से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, K से डिवाइड कर दें और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया इसमें भी करना है तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप K² कर सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट्स में कोई भी टर्म से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है कर सकते हैं, है ना। तो आपका, या मान लिया कोई डिटर्मिनेंट्स है, आप चाहते हैं कि K से मल्टीप्लाई करें तो आप कर सकते हैं, K से आपको डिवाइड करना हो जाएगा। तो यह आपका फोर्थ प्रॉपर्टी आपका कहता है। ठीक है, आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका क्या है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को दो पदों के योग के रूप में व्यक्त किया जाए तो सारणी को दो सारणी के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, यहां ध्यान देंगे, यदि डिटर्मिनेंट्स बराबर आपका दिया हुआ है A1x B1y C1z A2 B2 C2 A3 B3 C3, आप यहां पर ध्यान देंगे, ये पहला आपका जो रो कॉलम हो गया, तो यहां पर आप हमने पहला कॉलम दे दिया A1 A2 A3, फिर आपका क्या हो गया B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस क्या हो गया XYZ A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो यदि कहने का मतलब ये हो गया कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में रो या कॉलम यदि आपका सम के रूप में होगा तो डिटर्मिनेंट्स भी क्या होगा, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स होगा। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका हो गया, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए आइए, 6 नंबर प्रॉपर्टी आपका है, कहता है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी दूसरी पंक्ति तथा स्तंभ के संगत अवयवों को एक ही राशि से मल्टीप्लाई किया जाए, गुना किया जाए, या उसको फिर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। तो सारणी का मान नहीं बदलता है। जैसे आप यहां पर ध्यान देंगे, डी आपका दिया हुआ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, हमने क्या किया, M इंटू A2 से ऐड कर दिया, M इंटू B2 से ऐड कर दिया, M इंटू C2 से ऐड किया, इसमें हमने सब्जेक्ट कर दिया, तो इससे आपका कोई परिवर्तन आपका नहीं है, यानी D' आपका क्या होगा, D होगा। तो ये आपका जो है प्रॉपर्टी नंबर आपका क्या है, 6 है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 6 हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, नोट कर लीजिए इसको ठीक से।
चलिए ये देखिए आपका 7th नंबर आपका कहता है यदि किसी सारणी के मुख्य विकर्ण किसको कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। मुख्य विकर्ण यहां ध्यान दीजिएगा किसको कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल को। जैसे यदि आपका कोई डिटर्मिनेंट्स है, A1 है, B1 है, C1 है, राइट, A2 है, B2 है और C2 है, ये आपका है A3, B3 और C3 है, ठीक है। तो ये जो आपका जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य विकर्ण। हालांकि ये भी डायगोनल होता है लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। तो वही कहता है 7th में यदि किसी सारणिक में मुख्य विकर्ण के नीचे या मुख्य विकर्ण के ऊपर या मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। जैसे आपका देखिए, जैसे आपका हो जाता है डिटर्मिनेंट्स, यदि आपका रह जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, कुछ भी हो, ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए मुख्य विकर्ण आपका क्या है? 1 1 है। हालांकि ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसके अलावे आपका कोई भी डिटर्मिनेंट्स यदि आपका जो हो गया 2 है, 0 है, 0 है ना, 0 है, 3 है, 0 है, 0 0 आपका 4 है। मान लिया ये भी आपका मुख्य विकर्ण है, देखिए है ना। तो वही कहता है तो सारणी के अवयवों का गुणनफल के बराबर होता है ना। यदि आपका क्या कहता है ये आपका 1 है, 1 है, 1 है, और ये बाकी सब आपका क्या होता है? 0 होता है। तो इसका क्या करें? सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 तो आपका कितना होगा? 12 दूना 24 होगा, ठीक है। तो यही कहता है आपका 7 नंबर। 8 नंबर आप आइए, क्या कहता है? 8 नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है यदि किसी सारणिक में x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाता है तो x माइनस अल्फा सारणिक का एक गुणनखंड होगा, है ना। सही है। यदि मान लिया कहीं भी कोई सारणिक है वहां पर x इज इक्वल टू अल्फा रखते हैं तो x माइनस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है? 0 और x इज इक्वल टू कितना होगा आपका? अल्फा होगा। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। देखिए अब आपका ये 9th नंबर आपका कहता है, ध्यान देंगे, सारणिकों की संक्रिया में यह ध्यान दिया जाए कि कम से कम एक पंक्ति या स्तंभ अपरिवर्तित रहे, है ना। ये नहीं कि हम लोग क्या करेंगे 3 आपका 3 कॉलम है और 3 रो है तो तीनों को हम लोग अपरिवर्तित नहीं करेंगे। एक को आप जो है अपरिवर्तित रहेगा और 2 को हम लोग क्या करेंगे? परिवर्तन कर सकते हैं। यानी 2 का जैसे मान लिया R1 माइनस R2, R1 है आपका तो R1 माइनस R2 कर दीजिए, है ना। R2 आपका है तो इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R3, है ना। ये आपका जब भी होगा तो 2 ही आपका होगा, 3 आपका नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग R3 माइनस R1 भी कर देते, ये आपका गलत होगा। तो वही कहता है कि आपका सारणी की संक्रियाओं में कम से कम एक पंक्ति या स्तंभ अपरिवर्तित रहे, है ना। यानी 3 है तो 3 में से 2 को ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तीसरा आपका ज्यों का त्यों होगा, है ना। तो सारणी की कोटि आपका क्या होता है? -1 होता है। इसलिए यदि आपका सारणी का कोटि निकालना होगा तो आपका कितना होगा? -1। आइए 10 नंबर आपका है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है जब किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अशून्य राशि से गुणा कर परिवर्तित किया जाता है तो सारणिक उस संख्या से विभाजित हो जाता है। चलिए ये भी सही है आपका, नोट कर लीजिए। ये 10 आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन में चलेंगे आपका डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर आप चलिए, आप यहां पर ध्यान देंगे अवयव का उप सारणी या क्या है? माइनर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। इसमें आपका देखिए 2 चीज आपका होता है। फर्स्ट हम लोग क्या कहते हैं? माइनर और सेकेंड आपका क्या होता है? कोफैक्टर।
कोफैक्टर, कोफैक्टर है ना, आपने पढ़ा होगा 12th में, शुरू में आपको पढ़ाया गया होगा। कहता है कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, मान लिया आपका 3/3 है, ठीक है, तो उसका आपका माइनर कितना होगा, 9 होगा, या कोफैक्टर आपका टोटल कितना होगा, 9 होगा। तो माइनर आपका क्या होता है, जो यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया A11 का माइनर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, तो आपका कितना बच जाएगा, आपका देखिए माइनर ऑफ A11 कितना हो जाएगा आपका, देखिए A22 है ना, A23, और दूसरा कितना हो जाएगा, A32 है ना, या A33, ठीक है। तो माइनर ऑफ A11 आपका ये हो जाएगा। इसी तरह माइनस ऑफ A12 आपका क्या होगा, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, क्या होगा, A21, A23, A31, A32। इसी तरह A13 को हम लोग माइनर निकालेंगे, तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, कितना बचेगा, A21, A22, A33, A32, ठीक है। तो कोई भी आपका डिटर्मिनेंट्स है, जैसे मान लिया आपका दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, जैसे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 4 है, राइट, 1 1 2 है, कोई भी डिटर्मिनेंट्स आप ले लीजिए। यदि हम लोग का 1 का माइनर निकालना है, माइनर को m से इंडिकेट करते हैं, M1, M11 भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा आपका, ये आपका 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये तो आपका 0 हो गया। चलिए इसी तरह हम लोग माइनर ऑफ 2 का निकालेंगे, M12 है ना, M12, तो ये कितना होगा आपका, देखिए आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, कितना बचेगा, 3 4, और कितना होगा, 1 2 है ना, 1 2, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना होगा, 6 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू आपका 2 होगा। कहने का मतलब है कि जितना आपका एलिमेंट्स है उतना आपका क्या होगा, माइनर होगा। तो माइनर समझ में आ गया होगा सभी लोग को, है ना, यानी जितना भी आपका एलिमेंट्स होगा उतना आपका माइनर होगा। अब कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर किसको कहते हैं, ध्यान देंगे। कहता है किसी भी माइनर में -1 टू द पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या होता है, कोफैक्टर कहलाता है माइनर। समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी आपका माइनर यानी कोफैक्टर इज इक्वल टू आपका होता है कोफैक्टर, कोफैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, -1 टू द पावर i प्लस j i इंटू एनी माइनर, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी आपका M11 हो गया, M112 हो गया, यदि इसमें हम साइन लेके चलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह यहां पर आपको देखिए दर्शाया गया है कि आपका डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है, A11 AM1 माइनस A12 M12, इसको भी आप डिटर्मिनेंट्स को दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे, आपका कहता है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स, है ना, अवयव का सहखंड। अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है आपका, देखिए कोई भी माइनर आपका दिया हुआ है, जैसे A11 है, तो इसके आगे क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, है ना। यदि साइन को साथ लेके चलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A11, A11 कितना हो गया बेटा आपका, -1 टू द पावर i प्लस जे, i प्लस जे, i इंटू आपका कितना होगा, देखिए A11 है तो आप इसको ढक दीजिए और इसको ढक दीजिए, तो आपका कितना हो गया, A22, A22, A23, है ना, फिर आपका कितना होगा, A32 और A33, ठीक है, ये आपका होता है। यानी कहने का मतलब है कोई भी माइनर में -1 टू द पावर i प्लस जे से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। देखिए आपका यहां पर दिया हुआ है, यदि किसी अवयव aij अर्थात 1 क्या, i क्या है, पंक्ति है, j आपका क्या है, स्तंभ है ना, का सहखंड
उस अवयव के उप सारणिक का -1 टू दी पावर i प्लस j गुना होता है। इसे Cij या Aij या Fij द्वारा व्यक्त करते हैं, है ना। तो यहां देखिए क्लियर लिखा हुआ है Cij यानी को फैक्टर जो होगा -1 टू दी पावर i प्लस j इंटू एनी माइनर आपका होता है। तो कोई भी को फैक्टर आपका क्या होगा, ओनली साइन के साथ यदि आप लेके चलते हैं किसी भी माइनर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, को फैक्टर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लिया कोई एक डिटर्मिनेंट्स है, यहां ध्यान देंगे को फैक्टर हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे आपका दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, है ना, इसका हमको को फैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, को फैक्टर ऑफ 2, को फैक्टर ऑफ 2, को फैक्टर ऑफ 2 क्या होगा बेटा आपका, देखिए आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, यानी क्या होगा आपका, कितना होगा, 5 हो जाएगा, राइट। साइन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। को फैक्टर ऑफ 3, को फैक्टर ऑफ 3 ये आपका कितना होगा, देखिए ये आपका -1 टू दी पावर, रो की संख्या तो 1 है ना, कॉलम की संख्या आपका क्या बेटा आपका 2 है। तो यहां पर आपका कितना हो गया, 1 + 2 हो गया, और इंटू आपका देखिए आपका ये ढक गया और ये ढक गया, तो कितना बच गया आपका 4 हो गया, यानी आपका आंसर कितना होगा, -4। समझ में आ रहा होगा। यदि हमको को फैक्टर निकालना है किसका, 4 का, यहां पर आप ध्यान देंगे को फैक्टर ऑफ 4, यहां हम लिख रहे हैं को फैक्टर ऑफ 4, है ना, क्या होगा आपका -1 टू दी पावर 4, देखिए आपका क्या है, सेकेंड रो में है ना, अब कॉलम कितना है आपका, फर्स्ट रो में है, तो ये कितना हो गया बेटा आपका 2 + 1, इंटू आपका ये ढक जाएगा, इंटू आपका कितना हो गया 3 हो गया, यानी इसका आंसर आपका कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, इसी तरह को फैक्टर ऑफ 5 आप फाइंड आउट करेंगे, को फैक्टर ऑफ 5, तो ये क्या होगा, -1 टू दी पावर 2 + 2, है ना, क्योंकि रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है, और ये आपका 2 आ जाएगा, तो आंसर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यानी को फैक्टर यदि आप कोई भी आप निकालेंगे तो को फैक्टर को डेल्टा C से भी इंडिकेट करते हैं। इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, देखिए 2 का को फैक्टर आपका कितना हो गया, है ना, 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 3 का को फैक्टर -4 हो गया, 4 का को फैक्टर कितना होगा, -3 होगा, 5 का को फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो इसी तरह से किसी भी डिटर्मिनेंट्स का आप जो है को फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, नोट कर लीजिए। यदि आपका 3/3 डिटर्मिनेंट्स है तब क्या करेंगे, जैसे इसका को फैक्टर निकालना है तो इसको ढक दीजिए और इसको ढक दीजिए। ठीक है, आपका ये पॉजिटिव होगा, ये साइन पहले रख दीजिए, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो साइन के साथ हम लोग यदि किसी माइनर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होगा बेटा, आपका को फैक्टर होगा, राइट। समझ में आ गया होगा को फैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए अब आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कहता है पहला क्वेश्चन आपका है, यहां ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स 1a² 1b² 1c² इज इक्वल टू आपका क्या होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ a² + b² + c², है ना, दूसरा ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है, चौथा कोई नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, a है, b है, आपका c है, a² है, b² है, c² है। ठीक है, देखिए ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकेंड रो हो गया, आपका ये आपका क्या हो गया, थर्ड रो हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, राइट। देखिए हम लोग कोशिश क्या करना है, कोई भी डिटर्मिनेंट्स यदि आपका दो वैल्यू आपका 0 आ जाए
तो आपका कोई भी डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन क्या होता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका कहीं भी आ जाए, हम लोग कोशिश करेंगे 2 0 लाने के लिए, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं R1, है ना, R1 माइनस R2, R1 में R2 को सेपरेट कर दीजिए, फिर आपका लिखिए R2, R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R3। ठीक है, तो आपका देखिए आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते, देखिए 1 माइनस 1, ये आपका 0 होगा। ये आपका बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी प्लस कॉम्पिटिटिव के लिए ही, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यदि कोई तरह का दिक्कत हो तो 100 करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, R1 माइनस R2, बेटा ये देखेंगे R1 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, ये आपका हो गया a माइनस बी, ये आपका कितना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। फिर देखिए आपका ये भी आपका 0 होगा, ये कितना होगा, b माइनस सी, ये कितना होगा, b स्क्वायर माइनस आपका कितना हो गया, c स्क्वायर, ये आपका ज्यों का त्यों रह गया आपका c और c स्क्वायर, राइट। अब इसको एक लाइन और लिख दीजिए आप, कितना होगा देखिए, तो आपका ये आपका हो गया 0 a माइनस बी, इसको देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू आपका हो जाएगा a प्लस बी, बी कैन राइट। सिमिलरली बी कैन राइट 0, ये आपका होगा b माइनस सी, ये आपका हो जाएगा b माइनस सी, ये आपका होगा b प्लस सी, है ना। ये आपका तीसरा आपका ज्यों का त्यों रख दीजिए इसको, ये आपका सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो में से a माइनस बी आपका कॉमन है, सेकेंड रो में से क्या कॉमन है, b माइनस सी कॉमन है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करें, कॉमन ले लें। यानी यहां लिख रहे हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू आपका क्या कॉमन हो गया, फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, सेकेंड में से आप क्या कॉमन लेंगे, b माइनस सी कॉमन ले लीजिए। रिमेनिंग आपका जो बच गया उसको यहां पर लिख दीजिए, जैसे आपका 0 है, 0 है, आपका 1 है, ये कितना बच गया बेटा आपका 1 1 आपका c हो गया। यहां पर आपका जो बचेगा a प्लस बी होगा, ये आपका b प्लस सी होगा, ये आपका कितना हो गया, c स्क्वायर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, ये आपका क्या करेंगे, अब इसको आप कॉमन ले लेंगे तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, तो दिस इंटू दिस माइनस आपका क्या होगा, दिस इंटू दिस, यानी आपका डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका, देखिए a माइनस बी, ये आपका कितना हो जाएगा, b माइनस सी, अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b प्लस सी, अब माइनस कितना होगा, a माइनस बी, राइट। आपका देखिए b से b आपका कैंसिल हो गया, यानी आपका जो आंसर हो गया है ना, कितना होगा आपका, ये आंसर आपका होगा कितना, a माइनस बी, यानी आपका कितना होगा b माइनस सी, और तीसरा आपका क्या होगा c माइनस ए। देखिए आपका कोई ऑप्शन में होगा, यानी सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। नोट कर लीजिए इसको। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका कहता है समीकरण, ये आपका सेकंड नंबर आपका डिटर्मिनेंट्स है, चलिए ये आपका सेकंड नंबर डिटर्मिनेंट्स है। कहता है आपका देखिए, ओहो ये आपका सेकंड नंबर, ये सॉरी, कहता है समीकरण आपको दिया हुआ है कितना है, 1 1 1 4 माइनस 2 2x, ठीक है, 25 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है कि मूल है,
के मूल है ना। पहला आपका क्या है -1 -2, सेकेंड आपका क्या है -1 2, थर्ड आपका 1 -2, फोर्थ आपका दिया हुआ है 1 2। ध्यान दीजिए, यानी इसमें हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, राइट। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान देंगे। आपका देखिए ये आपका 1 है, ये 1 है, ये 1 है। यदि 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कहने का मतलब क्या हो गया, R1। क्या करेंगे आप, R1 माइनस R2, या आपका हो जाएगा R2, है ना। R2 माइनस आपका कितना होगा, R3। ध्यान दीजिएगा, तो आपका कितना हो गया बेटा, आप यहां ध्यान देंगे, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0, ये आपका क्या होगा 1। ये देखिए आपका 4 माइनस माइनस प्लस आपका ये 6 होगा, ये आपका -2 और माइनस आपका कितना होगा 2x होगा, राइट। ये देखिए आपका 20 माइनस 5, ये आपका 15 होगा, ये आपका होगा 5 माइनस कितना होगा 5x स्क्वायर, ये आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये आपका 2x है, ये आपका 5x स्क्वायर है, इज इक्वल टू आपका कितना बेटा, आपका 0। समझ में आ गया। तो हम लोग कोशिश करेंगे हर एक डिटर्मिनेंट्स में कि किसी भी तरह से 2 0 आपको आ जाए, तो आपका डिटर्मिनेंट्स आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। अब आप कुछ नहीं करना है, देखिए 1 आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है ना। चलिए, तो यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल, यानी आपका हो गया 6 इंटू 5 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस माइनस आपका ये माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस आप कर दीजिए कितना 2 इंटू 15, यानी आपका 30 हो गया, इंटू कितना हो गया बेटा आपका 1 प्लस एक्स होगा, इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर दे तो कितना हो जाएगा, देखिए 30, अब माइनस आपका हो जाएगा 30x स्क्वायर, अब प्लस आपका हो जाएगा कितना 30 प्लस आपका कितना हो जाएगा 30x, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, है ना। यानी ये साइड ले जाए तो आप लिख सकते हैं 30 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस आपका हो जाएगा 30x, है ना। आप माइनस 30x, अब माइनस कितना हो जाएगा आपका 60, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। यही हो गया ना। देखिए ये हमने क्या किया, इसको ये साइड ले गया, ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये सब आपका क्या है प्लस है, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस है। 30 आप कॉमन ले लीजिए, तब कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करें, इजी फैक्टर से फैक्टराइज कर दें, जो कि आप जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस आपका कितना होगा बेटा 2x, अब माइनस एक्स, है ना, और माइनस 2, एक मिनट, प्लस एक्स, सॉरी प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस 2 इज इक्वल टू आपका क्या होगा 0, ठीक है। चलिए अब इसमें से x आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका होगा कितना x माइनस 2 प्लस आप 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आपका x माइनस 2 है, यानी आपका हो गया x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू कितना हो गया -1। यही देखिए आपका आंसर होगा। यदि ऑप्शन दिया हुआ है तो देखिए x इज इक्वल टू 2 और बाई x इज इक्वल टू -1, यानी आपका क्या है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बी आपका जो होगा वो सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक से नोट कर लीजिए, नोट होने के बाद हाथ को उठा दे, ऊपर कर देंगे थोड़ा कोई। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका तीसरा नंबर। ध्यान देंगे, कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है 1 5 पाई log e टू e 5 रूट 5 log 10 टू 10 5 e बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका रूट पाई है, दूसरा आपका e है, तीसरा 1 है, चौथा आपका 0 है। ठीक है,
देखिए, तो डिटर्मिनेंट्स बराबर हम यहां पर लिख देते हैं, क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये 1 है आपका, ये आपका क्या है log e टू e, है ना, ये क्या है आपका log 10 टू 10, ये कितना आपका 5, ये भी आपका 5 है, ये भी आपका 5 है, ये कितना हो गया बेटा आपका पाई, ये आपका है √5, ये आपका कितना दिया हुआ e, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, आप जानते हैं फॉर्मूला log a टू a इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो आपका log e टू e ये भी आपका कितना होगा 1, log 10 टू 10 ये कितना होगा बेटा आपका 1 होगा ना, यानी आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 1 1 1, ये आपका क्या हो गया 5, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 5, ये आपका कितना हो गया पाई, ये आपका हो गया √5, ये आपका हो गया e। देखिए इसमें से 5 आप कॉमन ले लीजिए तो आपका 2 रो आपका क्या होगा सेम होगा, यदि 5 आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया 1 1 1 1 1 1, ये आपका हो गया पाई, ये आपका हो गया √5, ये आपका हो गया, ये √5 है, ध्यान दीजिएगा √5, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे 2 कॉलम आपका क्या हो गया सेम हो गया, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाता है 0 हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो आंसर आपका देखिए डी ऑप्शन आपका जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये आपका 1 हो गया, log e टू e आपका 1 हो गया, log 10 टू 10 आपका 1 हो गया, ये आपका देखिए 5 यदि बाहर कॉमन लेंगे तो ये भी 1 1 1 होगा, 2 कॉलम आपका सेम हो गया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होगा 0 होगा, यानी आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, आपका जो है 5 नंबर 5, इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अभी आपका 12th बोर्ड में आपका ये सब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये पहले आया हुआ था, बहुत पहले 2005 में, 2002 में। देखिए कहता है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है क्यू रूट ऑफ यूनिटी है ना, ये आपका होता है। तो इसका प्रॉपर्टी आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपका 0 होता है, और ओमेगा का पावर 3 बराबर कितना होता है 1 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपका क्वेश्चन कहता है कि यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल हो तो इसका मान होगा, पहला क्या है 1 है, दूसरा 0, तीसरा ओमेगा, चौथा ओमेगा स्क्वायर। देखिए आपका यहां ध्यान दीजिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है कितना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये आपका दिया हुआ है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ठीक है। ये आपका देखिए R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया है ना, ये आपका क्या हो गया R3 हो गया, राइट। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, राइट। अब देखिए क्या करेंगे, सभी को हम लोग ऐड कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, यानी R1 में हम लोग सभी को ऐड करें तो आपका क्या होगा डेल्टा इज इक्वल टू, ये देखिए आपका होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, ये भी आपका क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये भी आपका होगा 1 प्लस ओमेगा प्लस कितना होगा ओमेगा स्क्वायर है ना। हमने क्या किया R1 में R2 और R3 को ऐड कर दिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बाकी आपका ज्यों का त्यों रह गया ओमेगा स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ठीक है।
अब देखिए इतना बराबर आपका 0 होता है, इतना बराबर 0 होता है, इतना बराबर आपका 0 होता है। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट्स का यदि आपका तीनों एलिमेंट्स आपका 0 हो या फर्स्ट रो का ऑल एलिमेंट्स आपका 0 हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपका क्या होता है, इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो ये आपका 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 0। यानी बी ऑप्शन आपका जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट होगा तो हैंड रेज करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कहता है आपका 6 नंबर 6 कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स a प्लस बी, आपका डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है हम लिख दे रहे हैं फिर से। देखिए आपका है a प्लस बी, a प्लस 2b है ना, a प्लस 3b, a प्लस 3b, a प्लस 2b है ना, a प्लस 3b, a प्लस 4b। ठीक है, अगेन आपका दिया हुआ a प्लस 4b, a प्लस कितना है 5b, फिर आपका दिया हुआ a प्लस 6b इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। पहला ऑप्शन आपका देखिए ये दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन 3ab दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 3a प्लस 5b है, चौथा ऑप्शन आपका क्या है, 0 है। तो ध्यान देंगे हम लोग क्या करें, R1 माइनस R2 है ना, R1 माइनस R2 है ना, और R2 क्या करें, R2 माइनस R3। ठीक है, पहला रो में फर्स्ट रो में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दे, सेकेंड में थर्ड को कर दे। देखिए तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा, देखिए a से a कैंसिल हो गया, माइनस आपका b होगा, माइनस आपका b होगा, माइनस आपका b होगा, राइट। यहां पर देखिए आपका माइनस 2b होगा, माइनस 2b होगा, माइनस आपका कितना होगा 2b होगा, राइट। ये आपका हो गया a प्लस 4b है ना, ये आपका होगा a प्लस 5b, ये आपका होगा a प्लस 6b, राइट। ये आपका आ गया। अब पहला रो से हम लोग क्या करें, माइनस b कॉमन ले ले, है ना, आप माइनस b कॉमन ले लीजिए, सेकेंड रो से आप माइनस 2b कॉमन ले लीजिए, इनटू आपका हो गया माइनस 2b आप कॉमन ले लें, तो आपका डिटर्मिनेंट्स में कितना बच गया, ये देखिए 1 1 1 1 1 1। ठीक है, a प्लस आपका हो गया 4b, ये कितना हो गया, a प्लस आपका हो गया 5b, ये आपका हो गया a प्लस 6b। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए आपका R1 और R2, ये R1 हो गया सेम हो गया, R2 भी आपका क्या हो गया, सेम हो गया, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, 0 होगा। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर R2 में है ना, R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका कितना आ गया, माइनस बी माइनस बी माइनस बी, माइनस 2b माइनस 2b माइनस 2b। हम जो है पहला रो से माइनस b कॉमन ले लिया, सेकेंड रो से माइनस 2b कॉमन ले लिए, है ना, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, यानी 2b स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपका 1 1 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, दो रो आपका क्या हो गया, सेम आ गया, तब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 0 होगा, राइट। समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका कहता है आपका 7 नंबर कहता है समीकरण आपका दिया हुआ है कितना है, 1 प्लस एक्स, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, 1 है, 1 प्लस एक्स है,
ये भी आपका 1 है, 1 1 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका कितना है, ये आपका क्या होगा, हाँ ये आपका कितना है 1 है, ठीक है। तो ये आपका इक्वल टू आपका कितना हो गया 0 है, राइट। देखिए कुछ नहीं करना है, सभी को आप ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस आप लिख दीजिए R3, कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो ये आपका देखिए 3 प्लस एक्स होगा, ये भी आपका देखिए 3 प्लस एक्स होगा, ये भी आपका कितना होगा 3 प्लस एक्स होगा, राइट। इसको आप रख दीजिए 1 1 प्लस एक्स, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 1 1 प्लस एक्स हो गया, राइट। इज इक्वल टू आपका कितना है 0। अब इसमें से हम लोग क्या करें, 3 प्लस एक्स कॉमन ले लें, यानी आपका हो गया 3 प्लस एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका डिटर्मिनेंट्स में कितना बच गया, देखिए 1 1 1, ये आपका हो गया कितना 1 1 प्लस एक्स हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, 1 1 प्लस एक्स है ना, इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो आपका यहीं से आपका 0 हो गया, यानी 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया -3। तो पहला आंसर तो आपका हो गया एक्स इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट्स को लेकर चले, सेकेंड आपका जो आपका रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट्स हो गया 1 1 1 1 1 प्लस एक्स, ये आपका हो गया 1 1 1 1 प्लस एक्स, आई इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। नोट कर लीजिए, हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए एक आंसर तो आपको आ गया एक्स इज इक्वल टू -3, है ना। दूसरा आंसर हमको निकाल लेना है, आइए चलिए बस कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है बेटा आपको R1 है ना, या तो C1 को भी आप ले सकते हैं, या C1 R1 माइनस R2 है ना, R1 आप सीधे कर दीजिए R1 माइनस R2, तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो R1 माइनस R2 ये आपका 0 हो गया, ये आपका -x हो गया, ये भी आपका क्या हो गया 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 1 प्लस x हो गया, ये आपका 1 है, 1 1 1 प्लस आपका x है, इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अब ये देखिए ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो -x कॉमन लेंगे, बाहर कितना होगा x हो जाएगा, है ना, आपका ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, कितना हो गया 1 इंटू यानी 1 प्लस एक्स, है ना, अब माइनस कितना हो जाएगा आपका 1, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 0, x से x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 0 0, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन बी आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज जो है आपने डिटर्मिनेंट्स देखा, इसका प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ठीक से ध्यान देंगे, एक बार पढ़ेंगे, यदि नहीं समझ में आया होगा तो कल फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, और कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको डिटर्मिनेंट्स का लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, है ना, और ये आपको काम आएगा। और जो है जो बच्चे अभी तक फॉर्म वगैरह नहीं भरे होंगे, है ना, कॉमेट का भी फॉर्म निकल चुका है जो कि कर्नाटका इंजीनियरिंग का है, उसको भी आप भर सकते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा आपका पूरे कर्नाटक में आपका एडमिशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना, कॉमेट, है ना, याद रखिएगा। जिन बच्चे को यदि आपका फॉर्म भरना होगा तो कॉमेट का फॉर्म का भी डेट 1 तारीख तक यानी 1 मई तक है ना, जिनको भरना है फॉर्म भर सकते हैं, वो आपका उसमें जो भी आपका कर्नाटका इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन होगा उसी के द्वारा होगा, ठीक है। तो फिर से हम बोल रहे हैं 1 तारीख तक उसका डेट है, कॉमेट जिसको बोलते हैं, है ना, कर्नाटका इंजीनियरिंग के लिए, तो उसको आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, आज थोड़ा समय कम है, ओके बाय।